Hi friends, welcome to this channel. So I am Manish Kumawat, working in cybersecurity for 7 years. So आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लैब सेटअप कैसे की जाए कि हम हमारे सिस्टम में VMware वर्क स्टेशन वर्चुअल बॉक्स और आप दोनों में कोई भी डाल सकते हो, VMware डाल सकते हो या फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल की जाए, क्योंकि हैकिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स काली लिनक्स में होते हैं। ऑलमोस्ट मेजर टूल्स जो हैं काली लिनक्स में हैकिंग के लिए यूज आप कर सकते हो। तो वो सारे हैकिंग के टूल्स हैं, वो आपको यूज़ करने हैं और काली लिनक्स आपको इंस्टॉल करनी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको अगर इंस्टॉलेशन नहीं आता है या आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, देन इस वीडियो को देखने देखने के बाद आई होप कि आप सक्सेसफुली इस पे काम कर पाओ, इंस्टॉलेशन आपका सक्सेसफुली हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काली लिनक्स को आप कैसे-कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में? काली लिनक्स को सबसे बेस्ट वे जो होता है कि आप अपने सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। उसके बाद में VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। देन जब भी आपको काली लिनक्स चलाना हो, देन आप उस VMware वर्कस्टेशन को ओपन करके और काली लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऑन कर सकते हो। देन ये काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम VMware में आपका काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि VMware वर्कस्टेशन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन उसके हिसाब से आपको सेटअप आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आपको VMware वर्क विंडोज़ के लिए आपको VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। VMware वर्कस्टेशन फॉर विंडोज़। ओके, तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। तो अभी आप ट्राई वर्कस्टेशन 16 प्रो आप ट्रायल पीरियड में आप यूज़ कर सकते हो वर्कस्टेशन फॉर द 1 मंथ। एंड आफ्टर दैट आपको बाई नहीं करनी है, सीरियल की बाई नहीं करनी है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे सीरियल की मिल जाएंगे और डेफिनेटली दैट विल वर्क। सो आप वहाँ से लेके और इसको चला सकते हो VMware वर्कस्टेशन को। तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करने में कोई इश्यू आ रहा है, देन जस्ट यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट्स, देन आई विल डेफिनेटली विल सेंड यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो डाउनलोड नाउ। देखिए, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है VMware वर्क स्टेशन। ओके, ओके। तो ये VMware वर्क स्टेशन आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और जस्ट ये बहुत सिंपल है। आपको सिंपली इसको रन करना है। वर्क स्टेशन एक सिंपल, आप सॉफ्टवेयर कोई भी एक सॉफ्टवेयर जब आप रन करते हो तो सिंपली आप नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल कर लेते हो। सिंपली इसको भी वैसे ही आपको करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं यूज़ करना है कि यार इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करके इसको फिनिश कर लेना है। देन आपके पास में ये मेरा मैक है दोस्तों। तो मैंने VMware फ्यूजन इसमें इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके पास में मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको VMware फ्यूजन इंस्टॉल करना पड़ेगा। VMware वर्क स्टेशन विंडोज़ के लिए होता है, VMware फ्यूजन जो होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो VMware फ्यूजन आप गूगल पे सर्च करके और ये वेबसाइट आ जाएगी VMware की। यहाँ से आप VMware फ्यूजन 12 ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यू कैन क्लिक फ्रॉम और हेयर गो टू डाउनलोड्स एंड डाउनलोड नाउ। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये VMware फ्यूजन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। देखिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको VM वर्चुअल मशीन लाइब्रेरी ओपन कर लेनी है। सेम ऐसे ही आपको VMware वर्क स्टेशन ओपन हो जाएगा आपके पास में।
मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज 7 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, VMware वर्क स्टेशन या वर्चुअलाइजेशन जो होता है, इसमें आप जितने चाहो आप उतने ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, बशर्ते कि आपका जो लैपटॉप है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका जो एटलीस्ट कम से कम i3 प्रोसेसर, i3 लैपटॉप आपके पास होना चाहिए काली लिनक्स VMware में आप चलाने के लिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है i5 i7, दैट इज़ बेस्ट फॉर द हैकिंग। तो बाकी आई थ्री में आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आपके पास i3 लैपटॉप है, दैट इज सफिशिएंट। तो अब काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको काली लिनक्स पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल पे टाइप कर सकते हो काली लिनक्स डाउनलोड, और आप इस वेबसाइट पे जाओगे kali.org। यहाँ पे देखिए काली लिनक्स 64 बिट इंस्टॉलर, काली लिनक्स 64 बिट लाइव, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए दोस्तों, लाइव क्या होता है, आपको ये जो लाइव होता है इसको आप पेन ड्राइव में बूटेबल आप बूटेबल पेन ड्राइव की तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एक टूल आता है आपके पास में, रफस, RUFUS, ये एक टूल आता है। इस टूल की हेल्प से आप पेन ड्राइव में काली लिनक्स एक .iso के इसमें इंस्टॉल डाउनलोड होएगी, तो इसको आप एज ए बूटेबल पेन ड्राइव इसको बना सकते हो। फिर आप जब चाहो इसको पेन ड्राइव लगाओ और उसको लाइव चलाओ। लेकिन आप कोई भी चीज़ अगर उसमें सेव करोगे तो वो सेव नहीं होगी आपके उसमें सिस्टम में, और वो एवरी टाइम जब आप उसको रन करोगे लाइव, तो वो एक फ्रेश काली लिनक्स की तरह रन करेगी। बट आपको वो उसमें पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी सिस्टम में, और सिस्टम को आपको बूट फ्रॉम द पेन ड्राइव आपको करना पड़ेगा। आपको वो जब आप सिस्टम ऑन करते हो, देन बूट ऑप्शंस में जाके आपको पेन ड्राइव को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना होगा। तो ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव से आपका काली लिनक्स लाइव चलेगी आपके उसमें। तो ये उसके लिए है। आपको जो करना है दोस्तों VMware वर्क स्टेशन के लिए, आपको काली लिनक्स 64 बिट VMware या फिर काली लिनक्स 32 बिट VMware, ठीक है, इन दोनों में से आप एक आपको जो आपका सिस्टम, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64 बिट का आपको इंस्टॉल करना है 32 बिट का, तो जैसे मैंने 64 बिट का यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद में दो हैं आपके पास में, 32 बिट 64 बिट। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको टोरेंट से डाउनलोड नहीं करना है, और यहाँ से क्लिक करके आप टोरेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है जो सेटअप है, तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको आपके पास में जो सेटअप आप डाउनलोड करोगे, तो ये मैंने डाउनलोड किया है काली लिनक्स का। तो आपके पास में ये मैक के लिए मैं बता रहा हूँ। विंडोज़ में आपको पहले विंडोज़ में अगर आप कर रहे हो तो विंडोज़ में आपको क्या करना है कि आपके पास जो फाइल खुलेगी, आपके पास जो फाइल जो फ़ोल्डर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसमें आपके पास .vmx एक फ़ाइल है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं जाना तो .vmx को आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके आप चलाओगे VMware में, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको ओपन करो। यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट में करके चूज फाइल, आपके वहाँ पे ओपन 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 में आपको जाना है। ओपन में जाके और जैसे आप वर्चुअल मशीन वाला फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप ओपन करोगे, तो वो .vmx फाइल ऑटोमेटिकली एक ही फाइल दिखेगी, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन सपोर्टेड एक्सटेंशन है। तो वो एक ही फाइल ऑटोमेटिकली वो एक ही दिखेगी। सिंपली आपको उसको क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो आपके यहाँ पे वो आपके पास में वो ऑटोमेटिकली ये रन होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये VMware की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं। ये आपको इंस्टॉल जैसे जो विंडोज़ सेटअप होने में, इंस्टॉल होने में आधा घंटा 1 घंटा लगाती है, उस तरीके से आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना टाइम नहीं लगाएगा। ये सिंपली डायरेक्ट आपके VMware में ओपन होगा, क्योंकि ये VMware की इंस्टॉल्ड इमेज है। तो हम इसको देखिए, हम इसको चलाते हैं वापस से। मैंने जो किया था यहाँ पे, ओके काली लिनक्स, मैं इसको डायरेक्ट देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये इसमें ओपन हो गई। ओके कर दो इसको।
यहाँ पे एक एक ऑप्शन और आएगा, आई कॉपी इट एंड आई मूव इट। तो आप आई कॉपी इट पे क्लिक कर सकते हो। तो आपका वो जो फाइल है फिर आपका वहीं रहेगा जहाँ पे आपका है, अदरवाइज वो मूव हो जाएगा काली लिनक्स की डायरेक्टरी में। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ओके, सो दोस्तों काली लिनक्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको हैकिंग सीखने में और हैकिंग करने में। तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि एथिकल हैकिंग और हैकिंग और मैलिशियस हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इसका गलत पर्पस के लिए आपको यूज़ नहीं करना है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे देखो, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी पासवर्ड आता है वो काली, एंड पासवर्ड भी KALI स्मॉल लेटर्स में आपको लॉगिन करना है। ये लॉगिन हो गया। तो ये आप यहाँ से फुल स्क्रीन आप कर सकते हो। ओके, तो आपके सिस्टम में सेम ऐसा ही जो लेटेस्ट काली है उसका ये इंटरफेस है। तो हम अब आते हैं, हम अपने जो नेक्स्ट है, हम दो चीज़ें कर चुके हैं, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन, काली लिनक्स इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट हम काली लिनक्स टूल्स के ओवरव्यू पे आते हैं। तो ओवरव्यू कैसे करना है इसमें, काली लिनक्स। ओके, ओके, देखिए ओवरव्यू में आपको सिंपली मैं अभी ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे काली लिनक्स का बेसिक्स जो एक है आपको इन्फॉर्मेशन काली लिनक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेसिक काली लिनक्स के जैसे ही है। बस इसमें जो जो ग्राफिकल और कमांड लाइन पे बहुत सारे टूल्स का कलेक्शन है जो कि आप जस्ट कमांड के थ्रू डायरेक्ट रन कर सकते हो। देखिए हम शुरू से चलते हैं, ये इसका टर्मिनल होता है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करोगे टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप इसका साइज कम कर लो। ओके, तो ये टर्मिनल है। यहाँ पे आप सिंपली आप चेक करोगे IF config। ओके, एंड हु एम आई। तो सिंपली ये कमांड आप काली लिनक्स की आप सिंपली कमांड सर्विस पे चला सकते हो। IF config मेरा IP एड्रेस, मेरा लोकल IP एड्रेस आ गया यहाँ पे। ओके, तो हाँ, दूसरी एक चीज़ और है इसमें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर आपका यहाँ पे इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसमें आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसकी सेटिंग में जाके आपको ये चेक करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नेटवर्क इंटरफेस होता है वो आपको चेक करना रहेगा। और अभी जैसे देखिए ऊपर मेन मशीन के जो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो कंट्रोल आल्ट आपको प्रेस करना है। तो आपके पास में ऊपर एक टैब आ जाएगा जो आपकी मेन मशीन का है। तो आप इसको मिनिमाइज करने के लिए उसको मिनिमाइज कर सकते हो, इसकी मिनिमाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल आल्ट आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप अ, इसको, इसका जो एडेप्टर होता है, इसका जो नेटवर्क एडेप्टर होता है दोस्तों, उसकी सेटिंग आपको, दो सेटिंग होती है, एक तो नेट होता है और भी होती है। तो जो मेनली जो आपको जो करना है वो आपको जरूरत पड़ेगी ब्रिज नेटवर्क की और नेट की, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो आप ये देख लीजिए, या तो आप ब्रिज में भी आप कर सकते हो, NAT नेट में भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको काली लिनक्स में उसको सिस्टम को आपको शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नेटवर्क एडेप्टर है, ठीक है, उसको आपको सेटिंग करने के लिए आपको इसको पहले शट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप कर सकते हो नेटवर्क अडेप्टर। देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन सेटिंग में जब मैं आया, आप सिंपली शट डाउन करके, और जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल होती है वहाँ पे विंडोज़ में मैं बता रहा हूँ, काली लिनक्स आपको वो सेटअप दिखाएगा इंस्टॉल्ड का। एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। ये रहा, सेटिंग में आप जाओगे तो नेटवर्क एडेप्टर
में आपको जाना है, वहाँ पे आपको, यहाँ पे ये मैक के हैं, आपको विंडोज़ में नेट NAT आएगा और ब्रीज नेटवर्क आएगा। तो ब्रीज में आप करोगे तो वो आपको एक, जो आपको जो आईपी मिली हुई है आपके राउटर से, उसी रेंज की आपको आईपी मिलेगी ब्रीज नेटवर्क में। और NAT नेट नेट में आपको जो है, आपके जो VMware का जो एक अलग से नेटवर्क जो है, उसका एक एक नेटवर्क, जैसे आपकी जो मेन मेन राउटर से जो आपको जो रेंज मिली हुई है, उस रेंज का आपको नहीं रहेगा उसका। जैसे अभी जो है अपना 172 डॉट समथिंग है, तो उसका अलग नेटवर्क है। मेरी मेन मशीन का जो नेटवर्क है वो 192 डॉट समथिंग से है। तो नेट करने से आपको एक अलग रेंज मिलती है, ठीक है। वो लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट एक अलग नेटवर्क बन जाता है। वो कॉल लिंक्स में आप जाओ, यहाँ पे ये जो साइन है कॉर्नर में, यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं, DNS एनालिसिस हैं, IDS IPS आइडेंटिफिकेशन, लाइव सर्टिफिकेशन, डिमिट्री, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिपोर्टिंग टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, काली एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिंक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये मॉड्यूल हो गया कि लैब सेटअप का। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे काली लिंक्स बहुत अच्छे से आपकी इंस्टॉल हो गई है। ओके, सो इसमें आपको कोई भी डाउट्स है और कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, ट्यूटोरियल्स हैकिंग के मैं डालने वाला हूँ। सो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।